विरल जी, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि एफडी लेंडरिंग ये क्या होता है, कैसे काम करता है। और बात चूंकि हम ब्याज दरों की कर रहे हैं और ब्याज दरों में आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि गिरावट भी हो रही है क्योंकि रेपो रेट कम हो रहे हैं, तो कैसे एफडी लेंडरिंग जो है इस असर को कम करता है? देखिए, पहले तो एक बहुत ही एक सराहनीय कदम है, यहाँ पे मैं ये कहूँगा शो के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आमतौर पर हम फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में चर्चा जल्दी से नहीं करते हैं, क्योंकि सभी हम ऐसे ही सोचते हैं कि फिक्स डिपॉजिट्स एक आसान सा तरीका है, बैंक से प्रोवाइड होता है और बैंक वाले हमेशा हमको अप्रोच करते हैं कि भाई हम बैंक में एफडी कर ले। तो सेविंग का सबसे इजीएस्ट अगर तरीका देखें तो वो फिक्स डिपॉजिट होता है। बट फिक्स डिपॉजिट्स में भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, तरीके होते हैं जो लोगों को समझने चाहिए। और आज ये शो करने का हमारा उद्देश्य यही है कि आज ये जो भी एफडीज के रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं या जो भी स्ट्रेटजीज हैं जो हम लगाकर हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है उसको एक स्मार्ट तरीके से हम कर सके, तो डेफिनेटली उसमें से ही एक जो एफडी का एक कॉन्सेप्ट और एक स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, लेंडरिंग। एफडी लेंडरिंग भी बहुत ही एक काफी अच्छी स्ट्रेटेजी कह सकते हैं, जहां पे मेरे जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं, वो फाइनेंशियल गोल्स एक अलग अलग अवधि, डिफरेंट डिफरेंट टेन्योर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझे कुछ निवेश करना है और मेरे इन्वेस्टमेंट को मुझे सेफ रखना है, सिक्योर रखना है, तो मैं ये एफडी लेंडरिंग का मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। उसमें क्या होता है पल्लवी, की अगर सपोज मुझे 1 लाख रुपए निवेश करने हैं, जी। पर 1 लाख जो रुपए मुझे चाहिए वो उसकी मैच्योरिटी मुझे एक साथ नहीं चाहिए, बट हम्म। अलग अलग टाइम पर चाहिए। मान के हम्म। चलिए वो 1 लाख रुपया मुझे फिक्स डिपॉजिट्स में 3 साल के लिए रखना है, बट वो 3 साल में अलग अलग, पहले 1 साल, दूसरा 1 साल और तीसरा 1 साल में मेरे कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं जहां पे मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो हम्म। मैं एफडी लेंडरिंग का इस्तेमाल करके वो 1 लाख की एफडी को मैं 1 साल के लिए 25,000 या 50,000, दूसरा हम्म। 1 साल 25,000 या 50,000, और जैसे भी मैं बाइफरकेट करके अमाउंट को डिवाइड करके अलग अलग टेन्योर में मैं उसको लगा सकता हूं। इससे क्या होगा कि मुझे जो लिक्विडिटी का क्रंच अगर मुझे आता है, यानी मुझे कोई लिक्विडिटी की जरूरत पड़ती है या मेरा कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल है जो अप्रोच होने वाला है, उसका पहले से ही प्लान करके मैं ये एफडी लेंडरिंग का इस्तेमाल करके मेरी एफडी की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी स्मार्ट तरीके से कर सकता हूं। ठीक है, तो स्मार्ट तरीके से जो है आप इस तरीके से आप निवेश कर सकते हैं जैसा कि विरल जी ने बताया। लेकिन विरल जी, यहाँ पर आपने ये तो बता दिया कि हमें जो है अलग अलग अवधि के लिए निवेश करना होता है, रकम अलग अलग होती है। लेकिन अगर मैं एक आम व्यक्ति के लिहाज से समझना चाहूँ तो कैसे हम ये तय करें कि कितनी अवधि जो है उसके लिए मुझे एफडी करनी चाहिए, रकम कितनी कितने हिस्सों में बांटनी चाहिए? इसका कोई फॉर्मूला है या लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये सब काम करें? देखिए, फॉर्मूला तो इट इज वेरी सब्जेक्टिव पल्लवी, यानी पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है। हम्म। मान के चलिए कि मेरे पास 5 लाख रुपए है, राइट। और अभी कैसा होता है कि जो लोग ज्यादा सेविंग्स नहीं करते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, जी। सॉरी माफ कीजिए, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं बट सेविंग्स करते हैं, और हम्म। सेविंग से पैसा सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहता है। जी। अभी आपको सेविंग बैंक अकाउंट में कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा? 2 से 3% मिलेगा। हम्म। अभी यहाँ पे एफडी लेंडरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो काफी अच्छे से काम हो सकता है। अभी मान के चलिए पल्लवी के लोग ज्यादातर सेविंग में ही पैसा क्यों रखते हैं? हम्म। क्योंकि उनको हमेशा ऐसा लगता है, ऐसा सोचते हैं वो कि पैसा मुझे दिखना चाहिए, यानी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं तो मेरे बिजनेस के लिए मुझे बार बार ऐसा कैश फ्लो मैनेज करना रहता है कि मुझे पैसा मुझे दिखना चाहिए और मैं उसको निवेश नहीं करता हूं, और एंड ऑफ द डे वो 2 से 3% में पड़ा हुआ रहता है। अभी एफडी लेंडरिंग का अगर एग्जांपल ले तो 5 लाख मेरे पास पड़े हैं सेविंग बैंक अकाउंट में, और 5 लाख से पहले मैं 2 लाख रुपया जो है वो मेरा इमरजेंसी प्लानिंग में कर देता हूँ, कंटीजेंसी के लिए रख देता हूँ। जी। फिर मेरे बचे 3 लाख। तो ये 3 लाख मुझे अगर एक एक साल में जरूरत पड़ेगी और मैं 3 साल का भी टेन्योर रखूं, तो मैं ये 3 लाख को एक एक साल, यानी पहले साल के लिए मैंने 1 लाख निवेश किया, दूसरे साल के लिए यानी मेरा जो टेन्योर बना वो 2 साल का बना, बट मैंने निवेश किया 1 लाख,
और फिर मैंने तीसरा ईयर जो मेरा होगा उसके लिए भी मैं निवेश करूंगा 1 लाख, बट उसकी अवधि हो जाएगी 3 साल। तो 3 साल को एक एक साल में डिवाइड करके, एक एक लाख में डिवाइड करके, एफडी लैडरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जो फाइनेंशियल गोल्स है या जो पैसे की मुझे जरूरत पड़ने वाली है उसको मैं अच्छे से प्लान करके मैं मेरा जो निवेश है उसको मैं स्मार्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये स्मार्ट तरीका जो है आप अपना सकते हैं। आपको देखना है कि आपको कब कब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, लिक्विडिटी को आपको दे मद्देनज़र रखना है, और उसके बाद जो है आपको ये डिसाइड करना होगा, ये तय करना होगा कि आप कितने कितने वक्त की जो है एफडी करना चाहते हैं। लेकिन विरल जी, ये एफडी लेडरिंग जो है ये बड़े अमाउंट में फ़ायदेमंद रहती है या छोटे निवेशकों के लिए भी ये फ़ायदेमंद है? देखिए, निवेशक कोई भी हो, छोटे हो बड़े हो, फर्क पड़ता नहीं है। स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। दोनों इन्वेस्टर्स, दोनों निवेशक इसका उपाय कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करके अपने इन्वेस्टमेंट्स को अच्छे से पार्ट वेज में, पार्ट टेन्योर्स में, पार्ट वेज में लिक्विडिटी को ध्यान में रखकर छोटा निवेशक भी निवेश कर सकता है। अगर आपको 50,000 भी डालना है तो 50,000 को भी आप डिवाइड करके अलग अलग टेन्योर के हिसाब से आपके फिक्स डिपॉजिट्स को आप इन्वेस्टमेंट्स में चैनलाइज कर सकते हैं। ठीक है। और एक मैं और चीज़ समझना चाहूँगी, अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कि ये पूरे के पूरे जो भी निवेशित अमाउंट है उसकी ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या इन एफडीज़ को बीच में भी ब्रेक किया जा सकता है, इनको तोड़ा जा सकता है, या फिर ये जो होती हैं लॉक इन पीरियड के साथ रहती हैं? किस तरीके से जो है ये सारा चलता है? देखिए, एफडी की अगर बात करें तो फिक्स डिपॉजिट, अगर आपने कोई एक फिक्स्ड अमाउंट डाल दी और आपको पहले टेन्योर डिफाइन करना पड़ता है, तो आपका ऐसे देखने जाए तो पैसा लॉक हो जाता है। जी। राइट। अभी कोई बैंक आपको ये सुविधा दे सकता है कि भाई आपको अगर लिक्विडिटी की जरूरत पड़ी तो पेनल्टी देकर आप वो पैसे को निकाल सकते हो, बट वो सब्जेक्ट टू बैंक है। क्योंकि बैंक के भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कंप्लायंस होते हैं, वो उसको समझना पड़ता है और उसको जानना पड़ता है और उसको कंप्लाई करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये बैंक टू बैंक डिफर करेगा, बट हाँ, एफडीज में आपको अगर प्री मैच्योर पैसे की जरूरत पड़ी तो आप निकाल सकते हैं पेनल्टी के साथ। अभी यहाँ पे दूसरी बात ये भी आती है कि अगर मैं जब प्लानिंग करता हूं तो मेरी प्लानिंग ही ऐसी क्यों ना हो, क्योंकि एफडी लेडरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो एफडी लेडरिंग एक कॉन्सेप्ट ही एक अच्छा है कि भाई मुझे लिक्विडिटी की जरूरत पड़ेगी तो मेरा टेन्योरिंग में ऐसे रखूंगा, ऐसे मैनेज करूंगा जिससे मेरी जो लिक्विडिटी की पॉसिबिलिटी अगर आती है, जरूरत पड़ती है, तो मैं ये कॉन्सेप्ट से मैं उसको आसान तरीके से जब भी मुझे कुछ एक पर्टिकुलर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो वहां पे वो पर्टिकुलर टेन्योर पे वो ऑटोमेटिकली मैच्योर होके मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो आपको प्लानिंग जो है वो अच्छे से सोच समझ के करनी होगी अगर आप लिक्विडिटी जो है वो बनाए रखना चाहते हैं। अगर आपका कोई लक्ष्य है, आपको लगता है कि 1 साल के अंदर पूरा होने वाला है, तो आप एफडी लेवरिंग में जो है उसमें 1 साल के लिए जो एक एफडी कर सकते हैं। एक लक्ष्य अगर कोई 3 साल के बाद है तो 3 साल के बाद के लिए कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इमरजेंसी में आपको कोई अमाउंट चाहिए होगा तो उसको आप जो है वैसे अपने अकाउंट में किसी लिक्विड फंड में जो है वो रख सकते हैं। तो खैर, हमारे पास इस बीच में काफ़ी सारे जो हैं दर्शक जुड़ गए हैं और उनके सवाल आने भी शुरू हो गए हैं, तो एक सवाल जो है वो शामिल कर लेते हैं। गाजियाबाद से अंशुल त्यागी का है। ये कह रहे हैं कि अगर मेरी कोई पहले से एफडी है तो क्या उसे लेडरिंग में मैं शामिल कर सकता हूं? नहीं, पहले वाली तो आपने पहले से बता दी होगी कि मुझे कौन से टेन्योर के लिए करना है, उसको वैसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। पर हाँ, जब वो मैच्योर होने वाली है तो आप पहले से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं कि भाई जो मेरी मैच्योरिटी है, वो मैच्योरिटी के बाद पैसा मैं मैच्योर ना करके उसको मैं मेरे एफडी लैडरिंग के कॉन्सेप्ट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अगर पहले कोई एफडी चल रही है, जब वो मैच्योर होगी उसके बाद आप जो है ऐसा कर सकते हैं, लेकिन पहले से चलती एफडी के साथ आप लेडरिंग नहीं कर सकते हैं। अगला सवाल नोएडा से सौरभ सिंह का है। ये कह रहे हैं कि एफडी लेडरिंग करते समय ईएमआई और अन्य खर्चों का कैसे हम ध्यान रखें? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पल्लवी ये। देखिए, इसमें जो आपने थोड़ी देर पहले कहा कि आपके जो भी खर्चे है, जो भी 6 महीने 9 महीने के खर्चे हैं, पहले उसको आप एक कोई कंटीजेंसी प्लान या लिक्विड फंड या कोई डेट फंड्स में निवेश कर दीजिए। क्योंकि वो एक बार अगर आपका प्रोविजन हो गया, फिर आपके जो ईएमआई है या तो जो भी और आपके खर्चे आने वाले हैं उसको एफडी लेडरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। और अलग अलग टाइम पे अलग अलग जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तभी आप उसको निकाल कर आप मिटिगेट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए और सबसे बड़ी बात जो है, जैसा विरल जी ने आपको बताया कि जब भी आप एफडी लेटरिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपको कब-कब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप एक लक्ष्य बना लेंगे, उसके बाद जो है समय सीमा का ध्यान रखते हुए ही आपको जो है अपना पैसा निवेश करना है। खैर